आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में नर्सरी लगाने से पहले हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए या नर्सरी लगाने के बाद, और उसमें कौन सी डीएपी लगाना चाहिए या फिर एनपीके खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नर्सरी लगाने से पहले लगाएंगे तब आपको सही फायदा होगा या नर्सरी लगाने के बाद तब आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी मिलने वाली है। और एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि अगर आप डीएपी लगा रहे हो तो उसके साथ में आपको कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सी खाद और लगा रहा है जिससे आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातुर पैदावार ले सकें। और अगर आप एनपीके लगा रहे हैं तो उसकी डोज क्या सही डोज है, जिस तरीके से आप 1 एकड़ में खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आप सही डोज कौन सी है वो लगाने से आप अपनी धान की फसल से बेहद रिकातुर पैदावार कैसे करके ले सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं किसान में कि धान की रोपाई करने से पहले हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए या धान की रोपाई करने के बाद। कुछ हमारे किसान भाई धान की रोपाई करने के बाद में खाद का प्रयोग करते हैं और कुछ हमारे किसान भाई धान की रोपाई करने से पहले भी करते हैं। क्या सही तरीका है उस पर ही हम बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं किसान की धान की रोपाई करने के बाद अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो किसान मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप धान की रोपाई करने के बाद में कोई भी खाद एनपीके या डीएपी का प्रयोग करते हो तो पहले तो हमारी जो जड़ें होती हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे होती है, तो इतनी बड़ी नहीं होती, वो खाद ऊपर ही पड़ी रहती है। तो जिससे हमें सही तरीके से हमारी धान की फसल को नहीं मिल पाता है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और लेकिन हमारी जो धान की फसल होती है उस समय पर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उस समय पर काफी ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारी फसल को लेट मिलते हैं जिससे हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप रोपाई करने से पहले धान की फसल में खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। किसान भाई जैसे हमारे काफी किसान भाई या तो आखिरी जुताई करते समय खाद का प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ किसान भाई जब उनका कनार तैयार हो जाता है पाटा लगाने के बाद में उस समय पर करते हैं। तो किसान भाई उस समय पर आप करते हैं तो मेरा ये खुद का तजुर्बा, तो अच्छा पैदावार आपको मिलेगा। क्योंकि ये होता है जब हम कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो फर्टिलाइजर हमारी धान की फसल में, हमारी जो जमीन है उसमें घुल जाता है। और जैसे ही धान की रोपाई करते हैं उसके बाद में हमारी जो धान की जो जड़ें होती हैं उनको तुरंत ही मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको तुरंत ही खाना मिल जाता है। तो ऐसे करके उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। तो ये तो बात हुई किसान में कि अगर आप धान की रोपाई करने से पहले आप कोई भी खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं किसान में कि अगर आप दे रहे हैं कौन सा एनपीके देना है या आपको डीएपी देना है जिससे आप अपनी धान की फसल से अच्छा रिकातुर पैदावार ले पाए। अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो उसके साथ में कौन सा ऐसा टेक्निकल देना चाहिए जिससे हम अच्छा पैदावार ले पाए, और आप एनपीके दे रहे हैं तो उसकी क्या सही डोज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप डीएपी दे रहे हो, डीएपी में किसान भाई जैसे कि हमारे काफी कुछ किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं, कुछ हमारे किसान में एनपीके का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि कितनी डोज देना चाहिए जिससे हम 1 एकड़ में अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले पाए। तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डीएपी खाद का प्रयोग करें किसान में तो डीएपी में होता है आपको 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है, 0% उसमें पोटास होता है। इस चीज का ध्यान रखें किसान में कि अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उसके साथ में 20 किलोग्राम एमओपी पोटास का अवश्य प्रयोग करना है, क्योंकि हमारी जो धान की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आपको कम से कम 50 किलोग्राम डीएपी और उसके साथ में आपको 20 किलोग्राम पोटास, एमओपी पोटास का प्रयोग करना है जिससे आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले पाए। क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ पर आप सही डोज दे देते हो तो हमारी फसल लास्ट तक अच्छा उत्पादन निकाल करके देती है। बात करते हैं किसान भाई हमारे कुछ एनपीके का प्रयोग करते हैं, तो किसान भाई हमारे गलती करते हैं कि एनपीके का प्रयोग तो करते हैं लेकिन सही डोज में नहीं करते हैं, जिससे उनकी पैदावार कहीं ना कहीं घटकर निकल करके आती है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको मिलता है 12% आपको मिलता है एनपीके, 12-16 का हमारे सभी किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। तो 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होता है। तो किसान में अगर आप एनपीके का प्रयोग करें तो आपको कम से कम 75 किलोग्राम 1 एकड़ में एनपीके का प्रयोग करें। तो अगर एक सही मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट तरीके से आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जो धान की फसल होती है उसको कम से कम 20% आपको पोटास की आवश्यकता पड़ती है और करीब 46% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे तो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो किसान जो मैंने आपको तरीका बताया तो आप इस तरीके से अपनी धान की फसल में
जो एनपीके का या डीएपी का प्रयोग करेंगे तो अपनी धान के फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ।